हुजूर, जिया और उसके सिपाही आए हैं और अपने साथ मंगोल कैदी लाए हैं। उस्मान साहब, बगावत करने वाले और अपनी मर्जी करने वाले यही लोग हैं। मैं इन लोगों को ले आया, इनको कबीले में रखा जाएगा और मैं बाकियों के पीछे जा रहा हूं। अली साहब के काफिले पर हमला करने वाले लोग यही थे? ये अपनी मर्जी के मालिक हैं, लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। कितने हमले किए हैं मालूम नहीं। इनकी जुबान खुलवाए बगैर मेरे हवाले नहीं कर सकते। दूर रहो। उस्मान साहब। तुरहान, हट जाओ पीछे। बहादुर अपनी शान के मुताबिक पेश आता है, नामुमकिन काम कर दिखाता है। मैं अपनी पूरी कोशिश के बावजूद इनकी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकलवा पाया। शायद आप निकलवा सके। तुरहान, इन सबको कैद कर दो ले जाके। जो हुक्म हुजूर। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं बाकी लोगों के पीछे जाता हूं। अगर मुझे फायदा पहुंचाने वाली कोई खबर हासिल होती है तो कोशिश करना मुझसे मत छुपाना। फायदे की बात मैं नहीं छुपाता उस्मान साहब। दुश्मन एक है, तुम सब उस्मान के कब्जे में जाओगे। मैं हवाले करूंगा। उस्मान के साथ मेरा काम पूरा हो जाने पर तुम सबको इनाम दिया जाएगा जो तुमने कभी नहीं देखा। बहुत सारा सोना, बहुत से घोड़े, तुमसे तफ्तीश की जाएगी, खून बहाया जाएगा।
भूखा प्यासा रखा जाएगा तुम्हें। मुझे यकीन है। पियो, पेट भर के पियो। शाबाश खवातीन, सोत ले जाए जाने वाला सामान इस तरफ रखा जाए। हुजूर, जी इस पर तो शक था ना, बढ़ गया या कम हो गया? जान लो, बिल्कुल भी ये लोग काबिल एतमाद नहीं है। लगाम इनके हाथ में देकर इन पर नजर रखो तुम लोग, और इस सब के लिए बड़ी तदबीर से काम लेना होगा। जो हुक्म। हमारा दोस्त ये खेल शुरू कर चुका है। उस्मान का अंजाम करीब ही है। तुम देखना, अब वो बच नहीं पाएगा। तुम्हें मालूम है मैं उस्मान की मौत हर चीज से बढ़ के चाहता हूं रोमानोस, इसलिए मैं बेसब्रा हो रहा हूं। हम सब यही चाहते हैं, समझे? हम सब। इससे भी बढ़कर तुम्हारा उसके साथ होना हमारे खेल को आसान बना रहा है। उस्मान को पता भी नहीं है मैं उसके साए से भी ज्यादा करीब हूं, और उसे मरते वक्त सबसे पहले देखने के लिए उससे दूर नहीं होऊंगा। हम भी यही चाहते हैं। तुम हमेशा उसके साथ साए की तरह रहो, ताकि उसके हर अमल का पता चलता रहे। अगर हम उस्मान के कदमों तले से जमीन खींचना चाहते हैं, तो पहले पता करना होगा कि वो अपने कदम कहां रखने वाला है। मैं उसके साथ हूं तो पता लगा ही लेंगे, लगा लेंगे। वो जो कहे तो हो जाता है। वो जिसने हमारे दिल ईमान के नूर से रोशन किए, उसी खालिक के पाक नाम से इब्तिदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब हमसे दूर हो चुके हैं, और अब शहंशाह हमारे खिलाफ बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रहा है। हर चीज हाथ से निकलती महसूस हो रही है। हम अगर इन सब में से कुछ भी यानी शहर की फतह से हमें बिल्कुल नहीं रोक सकता। उस्मान साहब, खुदा के लिए मैं इतने सालों से आपके साथ हूं, आपको हर चीज से पहले एहतियात करने वाले शख्स के तौर पे जानता हूं। अब जब चौबान ओगलो कबीले वाले हमारे साथ नहीं हैं और हम पर फौजी हमले की तैयारियां हो रही हैं, क्या यह फतह का वक्त है? और मुझे नजर आ रहा है कि तमाम सरदार भी इस हवाले से परेशान हैं। जल्दी किस चीज की है? ये सब सोचकर ही मैंने कदम उठाया है। शहंशाह अंदरूनी कोस ने यानी शहर के आसपास का इलाका राजी होकर खुद मेरे हवाले किया, और अब उसका आने वाला लश्कर वहां रुकेगा और दिफा मजबूत हो जाएगा। आपको ये सब कैसे पता उस्मान साहब? दुश्मन की सोच अच्छी तरह जानता हूं मैं। मेरा अंदाजा है जल्दबाजी की वजह ताकत बढ़ने से कब्ल यानी शहर का हुसूल है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत बड़ा लश्कर यहाँ हमला करने आ रहा है, या फिर कोई छोड़कर चला गया हमें। ये सब कहने का वक्त नहीं है। अगर हम बेयकीन हो गए तो फिर
कहीं ज्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। मगर जनाब, आपके पास 2 कले मौजूद हैं। हम दिफाई जंग लड़कर कामयाब हो सकते हैं। जनाब, बारकन साहब, फर्ज की अदायगी की वजह से बाहर पला पड़ा हूं, कलों में रहा हूं, काफिरों के भेस में रहा हूं, मगर ये कभी नहीं भूला। और आप भी अच्छी तरह जानते हैं बारकन साहब कि दिफा सिर्फ शिकस्त के सर पर मंडलाने की शर्त पर किया जाता है। इख्तियारी तरजीह कभी नहीं होता। इम्कान मौजूद है तो हमें हमला करना चाहिए। तैमूर, तैमूर, माशाल्लाह, अपने अजदाद के लायक बच्चे हो। ठीक है, जब सबको यही मुनासिब लग रहा है और उस्मान साहब की इजाजत हो तो फौरन अपने कबीले पहुंचकर सरदारों से मशवरा करना चाहूंगा। उस्मान साहब, फैसला जो भी हो, हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया बारकन साहब आपका। अब कबीले लौट जाइए और जंग की तैयारियां शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया। अब चलो कैदियों को चलकर देखते हैं। ये तोहफा कबूल करे, नस्लों और औलादों में इजाफा होगा इंशाअल्लाह बाला खातून। आमीन। बहुत शुक्रिया सेल्वी। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। क्या वालिदा मैं भी इतनी छोटी सी हुआ करती थी? हाँ, बिल्कुल छोटी सी थी तुम, परियों जैसी मेरी गुड़िया। आयशा, आप ठीक हैं? जहरा, उन्हें पानी दो। आयशा, ये लीजिए आयशा खातून, पूरा दिन कुछ नहीं खाया, शायद इसी वजह से। खाना तैयार कर दूं आपके लिए? आयशा, खुली फिजा में चली जाओ। आईगुल, सरदारों के जिरगे की कोई खबर है? अभी खत्म नहीं हुआ, फिलहाल जारी है। अली साहब का जाना बिल्कुल ठीक नहीं रहा। पता नहीं उस्मान साहब तुर्गुत साहब को उनके हवाले कर देते। उस्मान साहब को नहीं जानती क्या सेल्वी? बगैर मुकदमे के तुर्गुत साहब भी किसी के हवाले हरगिज नहीं किए जाएंगे। और फिर मुझे नहीं लगता कि तुर्गुत साहब ने कुछ किया होगा। तुर्गुत साहब अक्लमंद आदमी हैं, ऐसी गलती नहीं कर सकते। जो कुछ पहले हुआ वो सब कुछ तुम्हारे सामने तो है बहन। हकीकत जल्द या बदेर सामने आ ही जाएगी इंशाअल्लाह। हमने माजी से सबक हासिल किया है मलहून। हाँ बिल्कुल, जो कोई भी अली साहब के और उस्मान साहब के साथ खड़े होने के खिलाफ है, इसके पीछे उसी का हाथ है। इस खेल के खत्म होने तक तुर्गुत साहब की हिफाजत काई कबीले की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक कहा। तुर्गुत साहब और उनका कबीला हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहा। उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी।
ये क्या हुआ है? ये क्या है? बुरान खोलो फौरन। आखिर ये सब कैसे हुआ? बोरान, भाइयों बुलाओ उन्हें। ये सब कैसे हो सकता है? कैद खाने में इनको जहर कैसे दिया गया? यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जनाब, ये पहरेदार थे। जो हुआ उसके जिम्मेदार यही हैं। बताओ जरा, बताओ मुझे ये सब कैसे हुआ? गलती बगैर एतराज के कबूल है। आप जो सजा देना चाहें, मगर मैं कसम खाता हूँ कि अंदर कोई नहीं आया। अगर कोई नहीं आया गया तो ये कैसे हुआ है, बताओ। बोरान, रुक जाओ, रुक जाओ जरा। सिपाहियों, सिपाहियों, चेहरा उठाओ, मेरी तरफ देखो। आप पर भरोसा है मुझे। बात यह है कि यहां मामला कुछ और है। जौहर का काम है जनाब। देख लेंगे, देख लेंगे जरकुताय, देख लेंगे। मेरे भाइयों, अफसोस है कि यह आप लोगों की मौजूदगी में हुआ। मेरे गुस्से का बुरा मत मानिएगा। बाबा को मैंने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा भाई। गद्दारी की वजह से गुस्सा है। अगर कबीले में जहर दिया गया है तो मतलब यहाँ गद्दार मौजूद हैं, वरना इन बागी मंगोलों को कौन और क्यों मारना चाहेगा? पता नहीं भाई, मगर वक्त सब कुछ सामने ले आएगा। तुर्गुत साहब को हवाले नहीं किया गया, मगर बाबा को बदला तो देना पड़ेगा, है ना? हाँ, लेकिन वो नहीं देंगे। बाबा ने हमें तरबियत के दौरान सिखाया था कि आज मेमना दिया तो कल सारा रेवड़ देना पड़ेगा। अपने सिपाही या भाई को देने वाला अपनी सरदारी देंगे। पहरेदारों ने भी नहीं किया तो फिर उन्हें जहर कैसे दिया गया? सिपाहियों में ऐसा करने वाला कोई नहीं है जनाब। सबके सब हमारे साथ मुखलिस हैं। या उन्हें जहर देकर यहां लाया गया, या उन्होंने खुद जहर खाया है। कैदी लाने वाला वो मंगोल कमांडर जिये है, क्या भरोसे के काबिल है? सुबह वो कैदी लाया और शाम में उन सबकी मौत हो गई। सल्जोक़ी सुल्तान का भेजा हुआ ही क्यों ना हो, मगर वो काबिले भरोसा नहीं है। मगर अपने ही लाए गए कैदियों को जहर क्यों देगा? अगर जहर दिया गया था तो यहाँ क्यों लाया? हमारा एतमाद जीतने के लिए, इसके अलावा और क्या?
ये तो वाज़ेह है, उन्हें मुंह खोलने की इजाजत नहीं दी गई। ये भी उनकी कोई चाल होगी। तुम लोग गहरी नजर रखो उस पर और तदबीर से काम लो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सरदार बाबा? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ, आ जाओ। माजरत चाहती हूँ, मुखिल तो नहीं हुए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मेरी बेटी कोनूर, अख्तमूर, तुर्गुत साहब को कले लेकर जाएंगे। एहतियाती तदबीर इख्तियार करें ताकि किसी किस्म की परेशानी ना हो। जो हुक्म, इजाजत दें। बिल्कुल इजाजत है। मेरी बच्ची। बाबा मैं आपसे मिलना चाहती थी सोने से पहले। ओ मेरी गुड़िया, ओ मेरी बेटी। अच्छा आपने मेरी तलवार बनाना शुरू कर दी? आपने देखा मेरी प्यारी बेटी, बना दूंगा, परेशानी की कोई बात नहीं है। अपनी बेटी के लिए बेहतरीन तलवार बनाऊंगा। ओफ ओफ, मेरे बच्चे, तुम्हारी याद खत्म नहीं हो रही। प्यारे काइया, काई अगर यहाँ होता तो कब का सारा खाना खा चुका होता। मैं उसे याद ना कर रहा होता। ओफ ओफ, जरकुताई, इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। लड़कों का गला घोट दिया गया आइगुल, इसलिए वो वापस नहीं आए। हाँ जरकुताई, हाँ, सता मुर्तफा से लौटने का वक्त खत्म नहीं हुआ उनका। वो लड़के तो नहीं उकताए हैं। हाँ लेकिन लगता है कि तुम जरूर उकता गए हो। हाँ, मैं उकता गया हूँ। कौन सी सता मुर्तफा बताओ? मेरे बच्चे कैदियों की तरह हैं। उनकी याद आ रही है। तुम जानती हो याद आना किसे कहते हैं? जरकुताई, निकल जाओ यहाँ से फौरन, वरना गुस्सा आ जाएगा मुझे, समझे? मगर अगर हमारा दूसरा बच्चा होता तो हम उसे अपनी आंखों से बिल्कुल दूर नहीं करते, दिल में रखते अपने। हाँ सही कहा ना मैंने मेरी प्यारी खातून? क्या गलत कह रहा हूं मैं, बताओ? रुको आइगल, रुको रुको, पुरसुकून हो जाओ, सांस लो। दोबारा सोचो, दोबारा। निकल जाओ यहाँ से जरकुताई। बिल्कुल पागल है। फतूहात को अभी वक्त नहीं गुजरा, क्या लोग ऐशो इशरत नहीं देखेंगे? तेज रफ्तार घोड़े हर जगह झाड़ू दे रहे हैं। तुर्कमान ये नहीं समझ पा रहे। अब हमें ही इस मामले पर गौर करना होगा। लोगों ने बात की और अक्सर ने दुरुस्त कहा। आपका क्या कहना है बारकन साहब? उस्मान साहब,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो वसी सोच वाले हैं, अपनी ताकत से बड़े काम करते हैं। हम सब हमेशा कहते थे ऐसे ना, माशाल्लाह जिस काम का मंसूबा बनाया उसमें कामयाब हुए, मगर उस्मान साहब यानी शहर को फतह की तरह नहीं देख रहे, जिंदा रहने की जद्दोजहद के तौर पर देखते हैं। कहते हैं अगर हम यानी शहर को तुर्कों का वतन ना बना सके तो हम अपना सब कुछ खो देंगे। आप कहते हैं कि हम ऐशो इशरत नहीं देख रहे, वो कहते हैं कि अगर हमने यानी शहर हासिल ना किया तो ये आंखें देखने के लिए नहीं रहेंगी। आप कह रहे हैं कि घोड़ों की नालें हर जगह झाड़ू दे रही हैं, वो कहते हैं उसके दौड़ने के लिए टांगे नहीं रहेंगी। सरदारान, अगर उस्मान साहब कुछ कहें तो उसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। अब हम इंतजार करेंगे और सोचेंगे, और कुछ वक्त के बाद उस्मान साहब को अपने फैसले से आगाह कर देंगे। अली साहब पर हमला करने वाले वही हैं जिन्होंने वहां पर कत्ल भी किया। उधर जाने के लिए भेष चाहे बदल भी लें, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। और यही वजह है कि कल जाते वक्त ज्यादा मोहतात रहेंगे। जो हुक्म हुजूर। जो हुक्म। तुर्गुत साहब, अब वहां पर दांत गाड़ने की कोशिश करेंगे। जिसमें इतनी बहादुरी है वो आगे आए, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा ये फासिद मंगोल काई सिपाहियों के लिबास में क्यों हैं? ऐसी कौन सी साजिश कर रहे हैं वो? इस सब में यकीनन मंगोलों का हाथ है, फिर भी ये काम मंगोल तन्हा नहीं कर सकते कभी। सारे काफिर हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए, और जब उनके लिए यह भी काफी नहीं था तो अपने साथ मुनाफिकीन को भी मिला लिया। आपके ख्याल में अताब अहमद भी गद्दार है? अपने इत्तेहादियों को मारकर उन्हें क्या मिलेगा? मान लेते हैं कि अहमद गद्दार है। वो शख्स जिस तरह से यहां आया तो उसका जिंदा रहना उनके लिए ज्यादा मुफीद नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अली भाई और हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो गया, और यही चाहते थे वो दूसरे सरदारान को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि हम गद्दार हैं। हमारे होने वाले इत्तेहाद को रोकने के लिए उन्होंने ये किया कि अहमद साहब को कुर्बान कर दिया। अली साहब अच्छे आदमी हैं, उनका दिल साफ है, लेकिन वो भी उनके हथकंडों से बच ना सके। उनके हथकंडों से हम वाकिफ हैं, लेकिन हमारे अंदर मौजूद मुनाफिकीन की वजह से अली साहब हकीकत को नहीं देख रहे। वो बहुत करीबी है, इसमें कोई शक नहीं। उसने खुद को छुपा रखा है, मगर हम उसे ढूंढ लेंगे, बिल्कुल ढूंढ लेंगे। लेकिन तुर्गुत साहब, आपके जरिए। ठीक है। बारकन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सबको लगता है आप कबीले गए हैं। सल्वी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अहम खबरें मिल गई तुम्हें? सल्वी, मिल गई हैं। तुर्गत साहब को इनागोल कले की तरफ ले जाएंगे। जानता था उस्मान साहब इस गलती का इर्तिकाब करेंगे। बारकन, देखो मलहून मेरी बहन है, ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि वो मसाइल में पड़ जाए। मैं कुछ भी नहीं करूंगा सल्वी। माशाअल्लाह उस्मान साहब खुद को मसाइल में फंसाने में बहुत माहिर हैं। सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने कबीले, तुम्हारी बहन, बल्कि हम सबको अपने पीछे खींच रहे हैं।
सल्वी, अपने चेहरे पे उदासी मत लाओ। मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम फिक्र ना करो। खामोश रहकर इंतजार करूंगा। देख लेना तुम, मैं अपने कबीले और उस्मान की इज्जत के बारे में सोच रहा हूं। मैं जानती हूं, मुझे पता है आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे।